हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम आप लोग को पता है कि ये क्या चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। कितने मिनट का, 10 से 15 मिनट का वीडियोस आपको है ना लगातार यूट्यूब पे जाते रह रहा है, ठीक है ना। और ये जो हमारा जो वीडियोस है क्या है, 10th नंबर वीडियोस है। और इसमें भी हम लोग क्या कर कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। जो टॉप जो 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करना है, आज सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या है 9 है। देखिए बाबू, ये सब सवाल है ना, ये जो सवाल है सीबीएसई ने सीबीएसई ने 2 बार पूछा है ये वाला सवाल को, ठीक है ना। 2 बार पूछा है, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके स्कूल के एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम में एक सवाल पूछा जा सकता है। और इसको बना, अगर ये चीज है, अगर आपको ये नहीं समझिएगा, अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड करिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है ना। हर टीचर का बताने का क्या होता है कि मतलब तरीका अलग अलग होता है। हमारा भी तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग है। आप समझने का कोशिश करिएगा क्या तरीका हमारा है, समझने का कोशिश किया जाए। क्या है, इस यहां पर 9 है तो ठीक है, 9 लिख देना है ना। और क्या है यहाँ पर, क्या है कि यहाँ पर है आपको इस है ना 9 इंटू 2a² प्लस 5ab और क्या प्लस 2b², ठीक है ना। ये चीज मतलब इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन का पार्ट ही समझो, ठीक है ना। इसको 9 सॉल्यूशन, इसका क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन 9। और उधर क्या है आपका है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ये चीज है आपका, ठीक है ना। इसमें हमको क्या निकालना है, इसका फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है भाई, फैक्टर्स निकालना है, समझने का कोशिश करना। ये जो 9 है, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। बात समझे, 9 को तोड़ेंगे ना तो 3 3 में बढ़ जाएगा, ठीक है। 2a² है ना, प्लस देखो अब क्या है ना कि यहां पर जो है ना ट्रेडिशनल फैक्टराइजेशन नहीं जाएगा। 2a² प्लस 5ab और प्लस 2b² है ना, तो यहां अपने आप में सब वेरिएबल, यहां कोई x और कोई y वेरिएबल नहीं है। तो इसको फैक्टराइज करने का बस यहां पर इसको थोड़ा सा क्या करना है, एक क्वेश्चन के लिए आपको ये सिंपल सा याद कर लो, ठीक है ना। कि जब ये सवाल ऐसे आएगा तो इसको ब्रेक करके ऐसे इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ये 5ab है ना, उसको तोड़ देना 4ab और ab में, ठीक है ना। आ रहा समझ में, क्यों तो पता चलेगा जब कॉमन निकालेंगे तब, जब कॉमन निकालेंगे तब हम लोग को पता चलेगा क्यों ऐसे किया गया। इस 5ab को हमने तोड़ दिया 4ab और ab में, ठीक है ना। ये पहले से 3 और 3 रहने दीजिए, इसको यहां से कॉमन लिया जाए, 2a कॉमन, 2a² और 4ab में क्या कॉमन है, 2a, तो क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस और 2 और यहां से b, ये चीज आ जाएगा। कोई दिक्कत वाला बात, यही बचेगा, है ना। तो यहां से 2a² प्लस 4ab में 2a बाहर आएगा तो क्या बचेगा, a प्लस 2b बचेगा। क्या बचेगा, 2b बचेगा, प्लस यहां से बाबू ab प्लस 2b² क्या है यहां पर भाई लोग, ये चीज आपका हो गया, यहां पर आपका हो गया p कॉमन है। क्या है, p कॉमन है तो क्या बचेगा, यहां भी बच जाएगा a प्लस 2b, a प्लस 2b, ये चीज कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब एक बात समझो, a प्लस 2b और a प्लस 2b आ रहा है, आ रहा है सर, कॉमन निकल के आ रहा है, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2a प्लस बी। अगर a दोनों कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, 2a और क्या बचेगा, प्लस b बचेगा, a बचेगा। पहले से ये 3 3 आ रहा है, इसको भी 3 3 लिख देना है। आ रहा बात में, एकदम आ रहा होगा, ठीक है ना। बीच में आपको कितना चाहिए, बीच में हमको चाहिए -9ab चाहिए। क्या चाहिए, -9a प्लस b चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझो, यहां पर एक बात समझो, ये पूरा जो है, ये जो आपका ये जो पूरा है, ये आपका कैसा नंबर है, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर लाने का कितना तरीका होता है, या तो दोनों पॉजिटिव रखो, या तो दोनों पॉजिटिव रखो, चाहे दोनों निगेटिव रखो। बात समझ में आ रहा है, ये चीज तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये है ऑलरेडी पॉजिटिव में है लेकिन यहां पर माइनस है, इसलिए हमको यहां पर इसको माइनस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, देंगे, ठीक है ना, देंगे। लेकिन 3 पहले इसको दे देते, एक 3 इसको दे देते, एक 3 इसको दे देते हैं, इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b, और इसको 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस b, ये हो जाएगा। और इसको भी माइनस दे दिए और इसको भी माइनस दे दिए। आ रहा समझ में, अगर इसको सॉल्व करिएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3a माइनस 6b, यहां से -3a और यहां हो जाएगा -3b। बात समझ रहे ना, 3 3 था ना, तो एक 3 उसको दे दिए और एक 3 इसको दे दिए, ठीक है ना। और एक पॉजिटिव नंबर था, तो पॉजिटिव नंबर लाने का 2 ही तरीका है, या तो दोनों को निगेटिव रखो, नहीं तो दोनों को क्या रखो,
पॉजिटिव रखो, बात समझ में आ रहा है? ये चीज यहां से -3a कहीं गड़बड़ा रहा है ना, ये 2a है ना, तो ये हो जाएगा 6a, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो -9a और -9b आ जाएगा, और यहां से -9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा a+b आ जाएगा, जो कि हमारा जो क्वेश्चन का क्या है मिडिल पार्ट है, बात समझ रहे हैं? ये जो है ना ये पूरा क्वेश्चंस का पार्ट है, ये क्या है आपका पूरा क्वेश्चंस का पार्ट है। जब भी ये सवाल आता है तो आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है आपको है ना, ये जो पूरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है उसको आपको आंसर शीट में लिख करके लाना है, मतलब लिखना है वहां पर, बात समझ में आ रहा है? ये चीज है। तो क्या हो जाएगा वहां पर, जो हो जाएगा 9 क्वेश्चन 9x², और इसके जगह पर क्या लिखाएगा, इसके जगह पर क्या लिखाएगा, इसके जगह पर क्या लिखाएगा, तो इसके जगह पर लिखा जाएगा हमारा ये वाला बात लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्या है -3 a+2b x-3 2a+bx है ना, प्लस ए हमारे इसके जगह पर इसको फैक्टराइज किए हैं तो कितना आया है, इसको फैक्टराइज किए हैं तो इतना आया है, उसके जगह पर वही लिख देंगे, क्या लिखाएगा a+2b और 2a+b इज इक्वल टू 0 अब यहां से हमको क्या निकाल लेना है, कॉमन निकाल लेना है, तो 9 और 3 में 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x माइनस a+2b ये बचेगा आ रहा बस में, और यहाँ तो 3 बचेगा, यहाँ 3 बार तो यहाँ 3 ऑलरेडी रहेगा, है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज तो 9x² माइनस 3a+2bx है, वहां से 9 और 3 है, क्या है 9 और 3 है, तो यहां से बाहर निकल गया 3x बाहर, क्योंकि देखो 3 और x ये चीज तो कॉमन नहीं है, बात समझिए, ये चीज कॉमन नहीं है, x कॉमन हो और क्या है 3 कॉमन है, यहां से क्या है माइनस 2a+b और 2a+b ये कॉमन है, तो इसको निकाल लीजिए 2a+b, और माइनस भी साथ में कॉमन आ रहा है तो साइन चेंज होगा, बचा क्या, तो यहां बचा 3x माइनस और a+2b बचा इज इक्वल टू 0, ये दोनों दिखे तो सेम आ रहा है क्या, ये दोनों सेम आ रहा है, 3x a+2b ये कॉमन निकल के आ रहा है, तो बच रहा है क्या 3x माइनस 2a+b ये बच रहा है। आपको पता है कि 3x माइनस a+2b 0 के बराबर, इसको लिखना, और 3x माइनस 2a+b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3x माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा a+2b हो जाएगा, x का जो वैल्यू आ जाएगा a+2b डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ये और यहां से 3x है उधर जाकर के क्या हो जाएगा 2a+b हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2a+b डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3, और एक x का वैल्यू निकल के आया a+2b/3 और एक निकल के आया 2a+b डिवाइडेड बाई 3। ये चीज आपका पूरा सॉल्यूशन है 46 नंबर सवाल का, है ना, और आपको सीखना है, एकदम इसको सीख करके जाना है, ठीक है ना, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान है बाबू, ठीक है ना, इसको लेना है, इसको फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करने के बाद ये आए, फिर इसको 3 इसको दिए, फिर 3 इसको दिए, पता चला कि यहाँ पर निगेटिव है, तो दोनों को निगेटिव हमको लेना पड़ा, माइनस करके लेना पड़ा, फिर यहाँ पर चेक करना पड़ा, क्या करना पड़ा, चेक करना पड़ा, है ना, कि ये हमारा जो है -9a+b आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मतलब आया, फिर उसको इस जगह पर जो मिडिल टर्म रहता है उसको वहां पर क्या किए रखें, ठीक है, सिंपल सा, और इसको पूरा फैक्टराइज करके आपको दिखाएं, बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्या सवाल है ना, समझना है बात को, इस तरह के सवाल में है ना समझना है बात को, पहले समझना है क्वेश्चन क्या है, 1/2a+b+2x इज इक्वल टू 1/2a+1b+1/2x है। तो इसी तरह का एक और सिमिलर सवाल है, ठीक है ना, आपके पेपर में एक तरह का और सिमिलर सवाल है, इस तरह का मिलेगा 1/a+1/b ये ऐसे मिलेगा, 1/a+b+x ऐसे मिलेगा, और 1/a+1/b+1/x, ठीक है ना, इस तरह का एक और सवाल आपको है ना आपके पेपर में मिलेगा, ठीक है ना। चलो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दो x कहां पर है, ध्यान दो, इसको बनाने का एक ट्रिक याद रखो, ऐसे दिमाग में रखो कि a जो है ना x जो है वेरिएबल पार्ट है, क्या है वेरिएबल पार्ट है, और यहाँ ए वाला भी पार्ट क्या है वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास x है और इसके पास भी क्या है x है, समझो बात को, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ है ना क्वेश्चंस को याद करके रखना पड़ता है कि चलो ये सवाल ऐसे आ रहा है ना तो इसको ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक है ना, ये चीज, तो इसके पास भी क्या है x है और इसके पास भी क्या है, इसके पास भी x है,
तो एक्स वाला को एक साथ के रखो, क्या बोले, एक्स वाला को एक्स के साथ रखो, ठीक है ना। ऐसे भी है ना, क्लास 7-8 में बताया जाता था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ठीक है ना, कि एक्स वाला को एक साथ रखो और कांस्टेंट को एक साथ रखो, मतलब जो 4-5 है उसको एक साथ रखो और एक्स वाई वाला को एक साथ रखो, ठीक है ना। तो एक यही काम है ना वो यहां भी करना है कि ये एक्स है और यहां भी एक्स है, तो इसको इधर ले आना है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब चीज सेम। 1/2a+b प्लस 2x माइनस 1/2x, वो ए जो है ना पूरा उठ करके इधर आ गया, तो इधर बचा क्या, इधर बचा 1/2a प्लस 1/b। अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आगे क्या कर सकते हैं, यहां से आगे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो क्योंकि और कोई फॉर्मूला ले ही नहीं सकते, कोई फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं कर सकते, बात समझे ना। सिंपल क्या कर सकते हैं, यहां पर एलसीएम लेकर के बना सकते हैं। 2x हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x, ये चीज अगर ये एलसीएम लिया है तो ए इसको काटेगा तो बचेगा 2x, और इधर क्या लिखा जाएगा 2x, साइन क्या चीज का है, माइनस का है, ठीक है ना। 2x को काटेगा तो ए बचेगा, और ए वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज ये लिखाएगा, ठीक है ना। लेकिन माइनस होने के कारण क्या होगा, ब्रैकेट चेंज होगा, क्या होगा, ब्रैकेट सॉरी साइन चेंज होगा, क्या होगा भाई, साइन चेंज होगा, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बात समझना है, साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हो जाएगा -2a माइनस बी और -2x, ठीक है ना, -2x -2x -2x, ठीक है ना, ये चीज। और इधर भी क्या लेना है, एलसीएम लेना है, 2ab का एलसीएम 2ab हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, b प्लस 2a हो जाएगा, सेम चीज है ना। इस साइड जो किए हैं सेम टाइप यहां भी लिए, इसका इधर भी एलसीएम और इधर भी एलसीएम लिए हैं। यहां से -2x से +2x गैप हो जाएगा, और -2a -b में माइनस कॉमन लेते हैं तो यहां पर क्या दिखेगा, 2a + b दिखाई देगा। नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ax, है ना, और क्या हो जाएगा इधर +2bx हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इधर 4x² हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका b + 2a, और इधर हो जाएगा 2ab। बात समझ में आ रहा है, ये चीज आ रहा है समझ में, ये चीज। तो यहां से यहां देख रहे होंगे ना, यहां भी 2a + b और यहां भी 2a + b है, और कटेगा तो कितना यहां पर बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, कटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर लेते हो तो ये हो जाएगा 4x + 2bx + 4x², और ए जाकर के माइनस से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 2ab। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाना है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4x + 2bx + 4x² और +2ab इज इक्वल टू कितना जी। अब ध्यान दो, चार को अब यहां से क्या करना कि यहां भी बच्चा गड़बड़ाता है, यहां भी बच्चा क्या करता है, गड़बड़ाता है कि अब एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ध्यान तो देखो ये ठीक है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक्स कितना बार है, 2 बार है ना। तो सिंपल क्या करो ना कि कॉमन निकालना सीखो, क्या निकालना सीखो, कॉमन निकालना, जो कि क्लास 7-8 में पहला चैप्टर रहता था कि कॉमन निकाल करके फैक्टराइज किया जाता था, उसी प्रकार से चार को चार के साथ ले लो, दो को दो के साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा 4x + 4x² + 2bx + 2ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से 4x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, a बचेगा प्लस और क्या x बचेगा, यहां से 2b कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू x + a, और x + a क्या है आपका कॉमन है, निकाल लीजिए, x + a कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 4x + 2b, 4x + 2b इज इक्वल टू 0, x + a इज इक्वल टू 0, और 4x + 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -a, और यहां से 4x और +2ab है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -2b, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2b डिवाइडेड बाई 4, कटेगा इससे 2 से, तो कितना हो जाएगा, -b/a 2 हो जाएगा। मतलब x का 2 वैल्यू निकल के आ रहा है, x का 2 वैल्यू निकल के आ रहा है, एक आ रहा है माइनस से, दूसरा आ रहा है -b/2, ये चीज। कोई दिक्कत वाली बात, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, नहीं ना, आ रहा है एकदम सही से, एकदम सही से ऑथेंटिक तरीके से आ रहा है, एकदम मारा हुआ, ठीक है ना। और इसी तरह से एक बताए थे आपको, सवाल बताए थे, ठीक है ना, उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 2 सवाल फिर है ना।
और एक सवाल हम करेंगे और एक सवाल घर पे आप लोग करिएगा, ठीक है ना, ये चीज है। क्या है, चलिए पहला सवाल हम कर देते हैं, ठीक है ना। सेम टू x-1 दिया, 2x+1 दिया, क्रॉस है ना, बात एलसीएम लेकर के इसको बना देना है, सिंपल सा, बहुत सिंपल है ना। तो दूसरा दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, पहला हम कर देते हैं, पहला आसान है इसलिए आसान वाला हम कर लेते हैं, और भारी वाला आप कर दीजिएगा। नहीं ऐसा ही नहीं है ना, ऐसे ही होता है कि दो सवाल सर लिखे, आसान वाला खुद कर दिए और हार्ड वाला बच्चे लोग को दे करके फंसा दिए, ठीक है ना। हम भी वही करने वाले भाई, है ना, ठीक है, वही काम करने वाले हैं। बाकी सब चीज है ना, देखो x x-1 प्लस x-1 डिवाइडेड बाई कितना x, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 है ना, ये हो जाएगा 17 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16, और एक ऐड करके कितना हो जाएगा, 17/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, x x-1, ए x-1 कटेगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17/4। आपको यहां से क्या करना है कि आपको बस यही काम करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, इजिकल टू 17 बाई कितना, 4, 17/4। ये चीज बात समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल है। अब इतना भी जोड़ घटाव नहीं आएगा भाई तो कैसे काम चलेगा, कैसे आप 10th में है, इतना तो जोड़ घटाव आपको आना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है ना, इतना आना पड़ेगा। अब एक बात समझो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले इसको जोड़ लो, ठीक है ना, x² 2x² है ना, प्लस में 1 माइनस 2x, नीचे में कितना है x² माइनस एक्स है, और ये 17 बाई कितना 4, इधर इसको करेंगे तो 8x² प्लस 4 माइनस 8x, 17x² कितना हो जाएगा, 17x² माइनस 17 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये चीज 8x² है माइनस 17x² इधर आ जाएगा, माइनस 8x है ना, प्लस 4 है, प्लस 17 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 17 होकर के इधर क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब इधर माइनस है तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, और उधर 4 ही रहेगा, ठीक है ना। इधर से क्या आ जाएगा, 9 माइनस 9x और कुछ रहे क्या यार, 8x है ना, और इसका 17x हो जाएगा, ये 17x हो जाएगा, ये तो 17x माइनस 19, ये कितना हो जाएगा, प्लस प्लस है ना, ठीक है। देखो 8x² है ना, तो 8x² में से माइनस 17 जाएगा, कितना बचेगा, -9x² बचेगा, और -8 है प्लस 17x है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस 9x हो जाएगा, और इधर क्या बचा, +4, क्या +4 बचा, क्या +4 इजिकल टू 0। अब क्या करते हैं कि यहां पर तो माइनस है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी सब चीज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव में चल जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -36, और इसको ब्रेक करेंगे तो -12x, अब +3x में आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9x², तो 3x, x-4, यहाँ 3 कॉमन कहाँ से, एक कॉमन, कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 3x, क्या बच जाएगा, 3x-4 इजिकल टू कितना, 0। यहाँ भी 3x-4, यहाँ भी 3x-4, तो 3x-4 और 3x+1 इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या, कि 3x-4 इजिकल टू 0, इस x का मतलब हो जाएगा 4/3, और यहां से दूसरे जगह से 3x+1 इजिकल टू 0, तो 3x-1 और x का वैल्यू -1/3, मतलब x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, 4/3, और एक निकल के आएगा -1/3, ये निकल के आ रहा है वैल्यू, देख लीजिए, है ना। ये चीज x का 2 वैल्यू निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। x का वैल्यू 4/3 और x का वैल्यू -1/3 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। और ये आपका क्या है, ये आपको करना है, ये क्या करना है, ये आपको करना है, ठीक है ना, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, हाँ, ये देखिए एक कैलकुलेटिव है भाई, ठीक है ना, क्या है, कभी कभी ऐसा सवाल भी क्या है ना, पेपर में हमारा रहता है 3 से 4 नंबर का रहता है, ये सेम टू सेम 3 से 4 नंबर, और आपको क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा, फैक्टराइज करना रहेगा, ठीक है ना। बच्चा लोग बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन, आपको समझना है कैसे करना है इसको, ठीक है ना, कैसे करना है समझना है। x-2 है, और यहाँ x माइनस क्या है, 4 है, x-1 है, और x माइनस
चारों जो है ना, चारों जो है अलग अलग है, चारों क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे पेशेंस रख करके पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। x माइनस टू और x माइनस फोर का एलसीएम क्या होगा, x यही होगा, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर x माइनस टू से कटेगा तो x माइनस फोर बचेगा और ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वन में, x माइनस फोर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन है तो प्लस का दे देंगे, और x माइनस थ्री में क्या होगा, x माइनस टू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये चीज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, बात समझ में ये चीज। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x, माइनस ए कितना हो जाएगा x और प्लस 4 हो जाएगा। ध्यान दो, पहले क्या है कि x को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x, माइनस एक्स और क्या प्लस 4, प्लस यहाँ पर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर a क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x, और क्या हो जाएगा माइनस 3x, अब प्लस 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 6। नीचे में क्या करना है कि इसको भी मल्टीप्लाई करना है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x, माइनस 2x और प्लस कितना 8, और इधर कितना बच जाएगा 10/3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 10/3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 10/3 बच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताना है ना। अब क्या है कि इसको जोड़िए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 5x और इधर भी माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 10x, 4 और 6 कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। नीचे में देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर है, नीचे में कितना है, नीचे में एक्स स्क्वायर है, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, 6x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, अच्छा 6 है ना, हाँ तो 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 30x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये 60x हो जाएगा, प्लस 80 कितना हो जाएगा, प्लस 80 करके देख लो, एक बार देखो है ना, कैलकुलेशन ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 6x स्क्वायर कितना है, 6x स्क्वायर प्लस 10 उधर जाकर के माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस 30x है, माइनस 30x है, और इधर माइनस 60 है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, प्लस 60x और प्लस 30 है वहां पर, इधर जाकर के प्लस 80 कितना हो जाएगा, माइनस 80 हो जाएगा, और इधर इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा 30x, और ए हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। अभी भी कुछ कॉमन है, अभी भी कॉमन है, तो सर 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है ना, इसको यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये चीज। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर कितना है 15 है, आ रहा समझ में, तो माइनस 10 और माइनस माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आपको पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो सिंपल हो गया होगा आप लोग के लिए, 2x, तो x माइनस कितना 5 बचा, यहाँ भी माइनस 5 कॉमन, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 आपका कॉमन है, और क्या बचा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1 आ गया 5, दूसरा तरह से और करके 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ जाएगा 5 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो मतलब x का 2 वैल्यू निकल के आ गया, एक निकल के आ गया 5, एक निकल के आ गया आपका 5/2 निकल के आया, ठीक है ना, 2 वैल्यू निकल के आया। बताया जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताया जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताया जाए। यहाँ तक 49 नंबर सवाल था। 50 नंबर सवाल क्या है, ठीक है, 50 नंबर भी सवाल है ना, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है ना, बोले ना कि ये सब सवाल जो है ना सीबीएसई जो है ना, बार बार जो है इस तरह का लॉन्ग, मतलब ये बच्चा को डराने के लिए दिया जाता है, और इतना आसान होता है। देखिए जैसे अभी पिछले वाला सवाल नहीं बनाया, क्या मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हमको बोले तो हमको तो सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कैलकुलेशन, क्या लग रहा है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं, क्या लग रहा है कैलकुलेशन, और इसमें कुछ टफनेस है ही नहीं सवाल में, ठीक है ना।
आप जितना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, तो हम कहेंगे तो ये सारा का सारा क्या है, प्लस माइनस का खेल है। क्या है, प्लस माइनस का खेल है। जहां पे जो आ रहा है करते जा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है तो वो लगा दे रहे हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर है वो लगा दे रहे हैं। बाकी सब क्या है, उसको उससे मल्टीप्लाई, फिर उससे जोड़ दो, उससे घटा दो, फैक्टराइज कर दो। ये सब तो बेसिक चीज है, हम लोगों ने पहले कर चुका है, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या है, 3x-1 और क्या है 2x+3। ध्यान देना, इससे ऐसा सवाल में ध्यान देना कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 2x-1 और 2x+3। यहां भी वही है, यहां भी वही है, लेकिन उल्टा करके लिखा है 3x-1 और 2x+3। बात समझे, वही चीज है, लेकिन कैसे लिखा है तो उल्टा करके लिखा है, ठीक है ना। उल्टा को कैसे करना है, सुल्टा बनाना है, तो कैसे समझना है। अगर मान लेते हैं कि लेट लेट 3x-1 और 2x+3 इज इक्वल टू ए। मान लेते हैं कि ए है, ठीक है ना। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/a इज इक्वल टू हो जाएगा 2x+3 डिवाइडेड बाई 3x-1। ए होगा कि नहीं होगा। अगर ए का वैल्यू उतना हो रहा है तो -1/a का वैल्यू तो उसका उल्टा हो जाएगा, 2x+3 और 3x-1। अब इसको क्या करना है, पुट कर देना है। क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन में। 3a इतना का वैल्यू कितना माने हैं, ए माने तो ये चीज आएगा -2। ये कितना हो जाएगा, 1/a। इतना का वैल्यू कितना, 1/a, और उधर कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन आया, जो जो इक्वेशन आया हमारा, वो आया 3a -2/a इज इक्वल टू 5। आपको आता है एलसीएम निकालने, आता है एकदम आता होगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए से ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3a² हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इधर 5। 3a² -2 और ये हो जाएगा 5a। 3a² -5a और a -2 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक किया जाए, ये हो जाएगा -3a और -2a और -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3a कॉमन, तो क्या बच जाएगा, a -1 बच जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, a -1, a+1 कहीं प्रॉब्लम है क्या, -2a इधर आना, ठीक है, ठीक है, सही है। इधर माइनस कॉमन ले रहे हैं, लेकिन वहां पर प्लस क्यों आ रहा है, प्लस क्यों आ रहा है, कहीं भी साइन में प्रॉब्लम है क्या। 3a -2/a है ना, 2 बाई क्या है, 2/a है। तो 3a² -2 इज इक्वल टू 5a, और 3a² -2 इज इक्वल टू ये चीज -5a है। क्या है, -5 है। और ये हो जाएगा 3a² माइनस, अच्छा वो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, अच्छे यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे -6 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ये चीज़। तो 3a², ये हो जाएगा -6a और +a, ठीक है ना। ये चीज़ -6a +a और -2 इज इक्वल टू 0। अब सही है, 3a, a माइनस कितना हो जाएगा 2, और क्या यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो ये -2 इज इक्वल टू 0। बताया ना कि ए चीज़ सेम आना चाहिए। अगर ए चीज़ सेम आ रहा है मतलब आपका जो कैलकुलेशन है क्या है, एकदम सही है, ठीक है ना। a -2 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, और यहाँ से 3a+1 इज इक्वल टू 0 है ना। तो a का वैल्यू यहाँ से, a का वैल्यू जो यहाँ से आ रहा है, a आ रहा है यहाँ से, a का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। बात समझिए। लेकिन हमें a का वैल्यू नहीं, हमें तो क्या निकालना था, x का वैल्यू निकालना था, ठीक है। कि वेन a इज इक्वल टू 2, है ना। पहला केस, a का वैल्यू कितना है, 2 माने हैं, तो कितना है 3x-1, और क्या है 2x+3 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 3x- और उधर कितना हो जाएगा 4x। कितना हो जाएगा 4x+6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x+6 डायरेक्ट। यहाँ कितना a हो जाएगा -6 और 6, और उधर जाकर के +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -7। कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7। अब वेन a इज इक्वल टू 1/2, दो केस निकलेगा ना भाई, 1/3 सॉरी -1/3 -1/3 -1/3 है ना, -1/3। तो -1/3 a का वैल्यू है ना, तो a का a कितना माने थे, 3x-1 माने थे, और 2x+3 माने थे, और -1/3, ठीक है ना। ये चीज, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 9x और -3, और यहाँ से 2x -2x, क्या माइनस है ना, तो -2x और -3। 9x इधर क्या आ जाएगा, 9x और इधर आ करके प्लस में हो जाएगा तो 11x, और उधर -3 है और उधर करके +3, तो एक कट जाएगा, कट जाएगा, एकदम कट जाएगा। तो 11x इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना 0।
तो दो वैल्यू निकल के आ रहे हैं, यहां से x का दो वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, कितना आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है -7 और एक आ रहा है 0। यही आपका क्या है, आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 5 क्वेश्चन अभी किया, ठीक है ना। और इस बार जो क्वेश्चन आया थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेटिव था, है ना, थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा था, कोई बात नहीं, तो सीखना तो हर चीज है ना, हमें प्रिपेयर होकर के हर तरीके से एग्जाम में बैठना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसा भी सवाल है तो हम लोग को सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, अभी के लिए, है ना, इतना ही। और इसके बाद 11वां वीडियो ही आएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि एक सीरीज चल रहा है, ठीक है ना, देखते हैं 14 सीरीज में, 14 सीरीज या 15 सीरीज में ऐसे क्या होगा कि ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए मिलते हैं, ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। हंसते रहिए, खेलते रहिए और क्या, पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।